तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हों तो हम उसके पास जो उसका एरिया है इट इज उसका जो रेशियो होता है दोनों ट्रायंगल्स का वो रेशियो होता है स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स। ठीक है। तो अभी अगर आप देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, नो आई थिंक इट इज विजिबल टू एवरीवन। चले, तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ। ओके, तो सॉल्यूशन नंबर 1, तो ट्रायंगल एबीसी इज similar to triangle DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 124 1 centimeter square। ओके, तो ये बोलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 64 centimeter square and area of triangle DEF is 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये बोलता है वी नो इफ ट्रायंगल एबीसी similar to triangle DEF, then area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equals to AB square upon DE square equals to BC square upon equals to AC square upon DF square। और हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अब इसने हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है EF एंड BC को हम यूज करेंगे। तो दिस implies that 64 upon 121 is equals to BC square upon 15.4 square। ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस implies that 64 upon 121 into 15.4 into 15.4 is equals to BC square। मैं इसको ऐसे लिखूंगा, this is 64 upon 121 into 154 upon 10 into 154 upon 10 is equals to BC square। अब देखो जी, 11 11 सा 11 14 सा 11 14 सा, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर इंटू 14 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, है ना। 64 को लिख दिया हमने 8 स्क्वायर, 14 इंटू 14 को लिख दिया 14 स्क्वायर, और 10 इंटू 10 को लिख दिया 10 स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल्स टू 8 इंटू 14 अपॉन 10, सबका स्क्वायर छोड़ दिया हम लोगों ने, एंड देन व्हाट वी गेट इट लाइक 4 to the 8, 5 to the 10, it is 56 upon 5, और
BC is equals to 56/5. BC is equals to 11.2 centimeter. This is the answer for us. शाबाश, जल्दी से करेंगे नोट इसको. ABCD with AB parallel to DC intersect each other at the point O. If AB is equals to 2 times CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. Okay, let's see. ट्रेपेजियम पहले बना लेते हैं. ओके, इतना सुंदर नहीं बना, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको. दिस yes, this is better. So this is बोलता है AB parallel to DC. ओके, एंड ये बोलता है कि इसके जो डायगोनल है AB parallel each other at point O, इनके जो डायगोनल्स हैं they intersect each other at O. तो चलिए हम डायगोनल बनाते हैं इनके. ये है जी इसके डायगोनल. एक तो डायगोनल है BD और एक डायगोनल है AC, राइट. एंड ये बोलता है कि ये जो डायगोनल्स हैं दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. एंड हमें बताना है ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD के एरिया. बहुत इजी है ये तो. अरे ये तो बड़ा ही सिंपल है. चलिए जी, हम इसको नंबर नाम डाल देते हैं. हम इसको लिखते हैं दिस इज एंगल 1, this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4. चलो लिखते हैं. और हमारे पास दिया गया है, गिवन क्या है, हम पहले लिख लेते हैं. गिवन ABCD is a trapezium ABCD is a trapezium, AB parallel to DC, right? And also AB is equals to 2 times CD. ठीक, to find the ratio of, या हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं. to find area of triangle AOB upon area of triangle COD. सॉल्यूशन लेते हैं जी. Since AB is parallel to DC, therefore angle 1 is equals to angle 3, angle 2 is equals to angle 4. Why so? Alternate angles. फिर ये तो हमें मिल गया जी alternate angles, right? So therefore triangle AOB is similar to triangle COD by AA criteria. ये क्राइटेरिया आपने हमेशा लिखना मेरे बच्चे, इसको कभी भी नहीं भूलना. कभी भी अगर आपका जब भी सब्जेक्टिव पेपर होगा स्कूल में या कहीं पर भी बोर्ड में भी, तो आपने ये जरूर लिखना है अगर आपका ये चैप्टर होगा तो. भाई AA क्राइटेरिया
राइट, ये हो गया नंबर 2। अब जब ये हमारे पास ये दे गया तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is to area of triangle COD is equals to AO square upon CO square is equals to OB square upon OD square is equals to AB square upon CD square। तो अब इसने बोला है सिंस AB is equals to twice CD, this implies that AB upon CD is equals to 2 upon 1. This implies that AB square upon CD square is equals to 4 upon 1. Therefore, area of triangle AOB upon area of triangle COD, okay, is equals to क्या रहेगा, is equals to AB square upon CD square is equals to 4:1, right? एक छोटी सी बात हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ना मैंने एक छोटी सी गड़बड़ी की है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इसको रेक्टिफाई कर ही लेते हैं। इसको ना हम यहाँ से हटा देते हैं, ये ABCD ऐसे लिखने की बजाय इसको ना ऐसे लिख लेते हैं AB, क्योंकि इसने बोला ना AB is twice of CD, तो वैसे मजा नहीं आ रहा था। एंड सिमिलरली अगर ये ऐसी बात है AB पैरेलल टू CD है, तो इसमें खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4 होगा, वो फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन यस, थोड़ा सा हमने इस बात का ध्यान दे दिया कि AB CD से बड़ा था। तो नाउ वी हैव फाउंड द आंसर, दैट रेशियो इज 4:1। तो आप लोगों ने इसको समझना है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, नोट करना है, और समझ नहीं आएगा कुछ तो पूछना है जल्दी से, शाबाश। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जस्ट लेट्स रीड इट आउट। ये बोलते हैं इन फिगर 6.44 एंड ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स on the same base BC, okay, if AD intersects BC at O, show that area of ABC is upon area of DBC is AO upon DO, राइट? चलेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, we will draw perpendicular from this and then perpendicular from this, yes। इसको मैं क्या ले लूंगा, देखें, इसको मैं ले लूंगा ABCD है, इसको मैं AP ले लेता हूँ और इसको मैं AQ ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास है गिवन
in triangle ABC and triangle DBC, in triangle ABC and triangle DBC, BC is the common base. Also to prove क्या है, to prove है area of ABC upon area of DBC is equals to AO upon DO. कंस्ट्रक्शन है, draw AP perpendicular to BC and DQ perpendicular to BC. तो अब देखें, in triangle AOP and triangle DOP, angle APO is equals to angle DQO, ये भी DOQ आएगा, तो DQO each 90 डिग्री. फिर angle AOP is equals to angle DOQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. अब आप सोच रहे होंगे मैं क्यों कर रहा हूं, मैं अभी आपको पता चलेगा. Therefore triangle AOP is similar to triangle DOQ by AA criteria. क्राइटेरिया जरूर लिखने का हमको, राइट. अब अगर ये सिमिलर है तो हम कह सकते हैं AO अपॉन OD इज इक्वल्स टू AP अपॉन DQ इज इक्वल्स टू OP अपॉन OQ. ठीक है, तो इसको आप मान के चलेंगे, हम इसको इस तरह से लिखेंगे AO अपॉन, इसको बिना इसको DO लिख दीजिए, AO अपॉन DO, OP upon OQ and AP upon DQ, right? ठीक है. अब area of triangle ABC is equals to half base into altitude AP, and area of triangle DBC half base into altitude DQ, right? Now area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to half BC into AP divided by half BC into DQ.
तो बच्चे ये हाफ और ये हाफ कैंसिल, ये BC और ये BC कैंसिल, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DBC is equals to AP upon DQ। इसको आप चाहे फर्स्ट ले लीजिए, तो therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके बराबर आ गया, क्योंकि AP अपॉन DQ किसके बराबर है, AO अपॉन DO के बराबर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज AO अपॉन DO, hence proved। ठीक है, तो दिस इज हाउ सिंपल इट वाज। हमने सिर्फ एक ही चीज दिखी, कंस्ट्रक्शन ध्यान दिया, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमारा आंसर फटाफट से निकल गया। So I hope it is clear to all of you. Just note it down. कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज पूछे। आज के लिए बस इतना रखेंगे। So take care of yourself. Do lot of hard work, lot of work, and कल तो हम मिलेंगे ही। और जो लोग इंडिपेंडेंस डे की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना और अच्छे से आगे बढ़ना। ठीक है, आई शुड बी फीलिंग प्राउड ऑफ यू। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड जय हिंद।